जय हिंद भारत कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में भारत पाकिस्तान संघर्षों के बीच जो नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है उस पर हम बात करेंगे और साथ ही दोस्तों भारत और पाकिस्तान संघर्षों के बीच जो भी नई रिसेंट डेवलपमेंट आएगी उसे हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको इस संघर्ष से रिलेटेड जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो वो जबरदस्त तरीके से फटाफट आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलिए आइए देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। तो दोस्तों, इंडिया retaliated against Pakistan military and drone attack by neutralizing their air defense system in Lahore। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर लाहौर की सुरक्षा कर रहा था HQ9 नाम से एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चीन का दिया हुआ इन्हें एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे हमारे यानी कि भारत के ड्रोन्स ने तबाह कर दिया है। तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 7 तारीख की रात तकरीबन 1:04 से 1:25 तक चला ऑपरेशन सिंदूर आज दूसरे दिन भी ऑनगोइंग है, कंटिन्यू है। तो इस संबंध में भी हम बात करेंगे। साथ ही खबर आ रही है कि इंडियन नेवी ने कराची जो पोर्ट है उसको तबाह कर दिया है। वहां से भी खबरें आ रही हैं, हालांकि पुष्ट नहीं है, इसलिए उससे संबंधित हम जानकारी आपको यहां अभी नहीं दे पाएंगे। बस कुछ ही घंटों बाद आपको कराची पोर्ट वाली भी कहानी मैं आपको यहां पर सुनाऊंगा। इस बीच सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बात बताई कि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारे भ्रामक वीडियो फैलाए जा रहे हैं पाकिस्तान मीडिया द्वारा, बहुत सारे चैनलों द्वारा। तो इसलिए आप कोई भी ऐसी वीडियोस ना देखें जिसमें भारत को कमतर आंका गया है डिफेंस के लिहाज से या भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान ने। इस तरह की कोई वीडियो आए आपको तुरंत खारिज कर देना है। और एक चीज ध्यान रखना, भारत के जो बहुत जिम्मेदार संस्थान है, चाहे वो नेवी हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर पीआईबी हो, यहां से जब खबरें आएंगी तभी आप उन्हें पुष्ट मानिएगा। अदरवाइज यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल, बहुत सारे मीडिया हाउसेस बहुत सारी बातें क्लेम कर रहे हैं, तो उन पे आपको ध्यान थोड़ा सा कम देना है। और यहाँ पर खबरें देखिए बिल्कुल एकदम पुष्ट हो चुकी हैं कि इंडिया के एयर स्ट्राइक के अंदर लाहौर का डिफेंस सिस्टम जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस समय जो है पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन का लेवल किस हद तक चला गया है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रेस रिलीज आई रिटेलिएशन के संबंध में। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया 7 मई 2025 को, और ये दोस्तों 8 मई 2025 को 2:34 पे ये प्रेस रिलीज आती है, जिसमें कहा जाता है कि 7 से 8 तारीख 2025 की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने कई हमले अटेम्प्ट किए, भारत के मल्टीपल मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया के अंदर, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, ठीक है, इन सब जगहों पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसे हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं, उसने इन सभी हमलों को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पर पीआईबी की एक खबर है, उसे ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इज बीइंग वेब्ड बाय पाकिस्तानी सोशल मीडिया, जो कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया द्वारा बहुत सारी भ्रामक खबरें भारत में फैलाने की कोशिश की जा रही, तो इसलिए आपको इससे बच के रहना है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मिसट्रस्ट और कंफ्यूजन और पैनिक क्रिएट करना इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया का कोई भी आदमी कंफ्यूज नहीं है, मिसट्रस्ट नहीं करेगा। इस समय इंडिया का एक एक बच्चा एकदम जोशो खरोश में है और इंडिया का जोश हाई है। ठीक है, डू नॉट फॉल prey to deliberately spread misinformation, stay alert, stay vigilant। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसी भी भ्रामक खबर के ऊपर नहीं जाना है। और दोस्तों, आपको अपने देश के साथ खड़े रहना है, अपने प्रधानमंत्री के फैसलों पर अटल रहना और अपनी भारत की सेनाओं और भारत के शूरवीरों पर, उनके अदम्य साहस पर भरोसा करना है। आप सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से 7 तारीख कि रात 1:04 से 25 तक भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाए बिना अपने रफाल फाइटर जेट और प्रेडेटर ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के अंदर लगभग 9 ठिकानों को निशाना बनाया। और वो ठिकाने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने थे, जिन्हें हम आतंकवाद का लॉन्च पैड कहते हैं। वहीं से भारत में आतंकवाद फैलाया जाता है, तो इसलिए उन सभी ठिकानों को इंडियन एयरफोर्स ने अपने एयर स्पेस में रहते हुए जो है कि न्यूट्रलाइज कर दिया था। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था, जो कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के वैसरन वैली में हुए आतंकवादी हमले का एक जवाब था, जिसमें भारत की बहुत सारी बेटियों की मांगे उजाड़ दी गई थी। उन्हीं मांगों के सिंदूर को
उन सिंदूर का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ये मिशन चलाया था। दोस्तों 7 से 8 तारीख के दरमियानी रात को पाकिस्तान ने भारत की जिन जगहों पर अटैक करने की कोशिश की जो है उनमें सॉरी ये एयर स्ट्राइक हमने जो की थी, हमने जो ऑपरेशन किया था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हमने जिन टारगेट्स को अचीव किया था पाकिस्तान के अंदर, उनकी ये एक मैप है। सॉरी मैं जो है दूसरे वाले मैप को इसको समझ बैठा था, तो इसलिए यहाँ पर माफ करिएगा। देखिए मुजफ्फराबाद, कोटली, गोलपुर, भीमबेर, सियालकोट, चक आमरू और मुड्रिक में हमने जो है कि एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के तमाम ठिकानों को, साथ ही बहावलपुर में भी किया था जो जैश का एक जो है लॉन्च पैड है, उसे हमने डिस्ट्रॉय किया था हमारी एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों अभी जो है हमारे कामाकाजी ड्रोन्स ने जो इनके HQ-9 ये जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम आपको दिख रहा है, इसे हमारे जो है कि ड्रोन्स ने तबाह किया है। ये इन्हें जो है कि HQ-9 को चीन ने इन्हें दिया था कि ये पाकिस्तान की एयर स्पेस की सुरक्षा करेंगे, और अभी आप देख ही चुके हैं कि कितनी ज्यादा इन्होंने सुरक्षा की थी। देखिए ये लाहौर शहर है, ठीक है, और लाहौर में ही कामाकाजी ड्रोन्स ने हमला करके इनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया है। कामाकाजी ड्रोन के बारे में कुछ खासियतें यहाँ पर देख लीजिए। ये सुसाइड ड्रोन होते हैं, ठीक है, मेड इन इंडिया है, ध्यान रखना है, भारत द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। उड़ने की क्षमता इनकी करीब 9 घंटे है, तो भारत की सरहद के काफी नजदीक है लाहौर, और लाहौर के अंदर एयर स्ट्राइक करके हमने HQ-9 नाम के उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह भी कर दिया है। दोस्तों भारत के पास बहुत सारे ऐसे ड्रोन हैं जो बहुत अधिक घंटों तक उड़ान करने की क्षमता रखते हैं। ये जो प्रेडेटर ड्रोन है दोस्तों, यही इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के अंदर राफेल के साथ में, ठीक है, और इसने जो है कि फोटो भी ली थी उन जगहों पर जहां पर उन जगहों को डिस्ट्रॉय किया गया था। भारत के पास 4 प्रकार के अलग अलग तरह के ड्रोन्स हैं जो कि काफी बेहतरीन ड्रोन है, ठीक है, इनकी काफी क्रेडिबिलिटी है हमला करने की, तो इसलिए आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। स्वॉन ड्रोन है, हरूप ड्रोन है, इजरायली हेरोन ड्रोन है, सर्चर 2 है, रीपर ड्रोन है, ठीक है, बहुत सारे ड्रोन भारत के पास हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी खासी ड्रोन क्षमता हमारे पास उपलब्ध है। देखिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, जिसे भारत के अंदर सुदर्शन चक्र नाम दिया जाता है। तो इसने दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आने वाली जितनी भी मिसाइलें हैं उसको एक साथ ये मारकर गिरा देने की क्षमता रखता है। और बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर, एक्स ट्विटर हैंडल पर और यूट्यूब चैनल पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी मिसाइलें पाकिस्तान द्वारा भारत के एयर स्पेस और भारत की भूमि पर दागी जा रही हैं, जिसको नाकाम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हमने रशिया से खरीदा था, और साथ ही हमारा अपना नया नवेला आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी इस समय पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का काम कर रहा है। अब देखिए S-400 कितना सफल है, कितना ताकतवर है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों भारत का एयर डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। भारत के पास हर तरह का एयर डिफेंस मौजूद है, ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस है, इंटरमीडिएट रेंज का एयर डिफेंस है, शॉर्ट रेंज का, वेरी शॉर्ट रेंज का, ये सब मौजूद है। शॉर्ट रेंज के अंदर आकाश आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, और वेरी शॉर्ट रेंज में मैनपेड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट के अंदर दोस्तों S-400 ट्रायम्फ सबसे बेस्ट है। लॉन्ग रेंज के लिए इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद है, PAD AAD यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। आप लोगों को डरने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है वो काम कैसे करता है। मान लीजिए कि कोई टारगेट यहाँ पहुंचा है, तो इस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ जो है एक रडार लगा होता है जो कि ट्रैक करता है कि एनिमी की तरफ से कोई ऑब्जेक्ट जो है एनिमी एयर स्पेस से आ रहा है। जैसे मान लीजिए HQ-9 से कोई मिसाइल फायर की जाती है और वो इंडिया की एयर स्पेस में एंटर करती है, तो अचानक जो है जो S-400 का रडार होता है वो अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाता है और अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को कमांड देता है कि कोई एनिमी थ्रेट आ रहा है। तुरंत यहाँ से कमांड सेंटर से बटन दाबा जाता है, मिसाइल फायर होती है और एनिमी ऑब्जेक्ट को हवा में ही ध्वस्त कर देती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, इस तरह से काम करता है हमारा S-400। दोस्तों भारत में 11 जगह हमला नाकाम किया S-400 ने, ठीक है, और पाकिस्तान ने बड़े ही तेजी के साथ हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत इस समय बहुत महफूज हाथों में है। चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें या रक्षा के दृष्टिकोण से, हर तरह से भारत कैपेबल है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ये वो जो है कि तस्वीरें हैं और ये आपको इंटरनेशनल बॉर्डर दिख रहा है जहां से भारत की बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ जो है लगती हैं। ये वाला आप ध्यान में रखिएगा, ये LOC है
ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और ये वाला एरिया पीओके है, ठीक है, पीओके, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पूरे यहां से आप समझिए कि दूसरा पेन यूज करता हूं, आप ये समझिए कि यहां से लेकर के पूरा गुजरात के कोस्ट तक इस समय ये पूरा वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है वो इस समय डिस्टर्ब चल रहा है। हमला इधर से भी जारी है, इधर से भी जारी है, और हमारे लिए सबसे बड़ी और खुशखबरी ये है कि हमारा आकाश एयर डिफेंस और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस समय भारत को एक अभेद्य किला में कन्वर्ट कर चुका है। अर्थात पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल हमारे जमीन पर स्थित किसी भी जो पाकिस्तान की तरफ से टारगेट है उसको अचीव नहीं करने दे रहा है। मतलब पाकिस्तान की मिसाइलें हवा में ही न्यूट्रलाइज हो जा रही हैं। और दोस्तों साथ ही कुछ खबरें निकल करके तमाम यूट्यूब चैनल्स दावा कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया है, J-17 थंडर को मार गिराया है, यानी कि पाकिस्तान के हर एक हथियार को इस समय भारत नाकाम करता हुआ जा रहा है। और इस बीच दोस्तों कुछ अपडेट्स आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर में भारी शेलिंग हो रही है। नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा और बारामूला में भारी फायरिंग हो रही है। भारतीय सेना जवाब दे रही है। सतवारी, सांबा, आरएसपुरा सेक्टर, अररिया में 8 मिसाइलें दागी पाकिस्तान ने, जबकि जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पास लोगों को बंकर में ले जाया गया है और पूरे जम्मू कश्मीर की बिजली काट दी गई है, ठीक है, यानी कि वहां पर ब्लैकआउट हो गया है। और ये वो इलाके हैं जहां पर पूरे वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है वहां पर ब्लैकआउट है, जैसे जम्मू कश्मीर की इन एरियाज में, साथ ही राजस्थान से जो बाउंड्री लगती है बीकानेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर के एरिया में, पंजाब में यहाँ पर चंडीगढ़, मोहाली, जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरन-तारण, इन सभी क्षेत्रों में, गुजरात के भुज, कच्छ और पाटन, इन सभी क्षेत्रों के अंदर दोस्तों जो है कि पूरी तरह से ब्लैकआउट है। हालांकि अब पाकिस्तानी मिसाइलों की बात करें तो पाकिस्तानी मिसाइलें भारत के पूरे एरिया को कवर करती हैं, यानी कि 2750 किलोमीटर जो है कि मार करने की क्षमता रखने वाली उनकी सबसे बड़ी मिसाइलों में है शाहीन 3, ठीक है। शाहीन 3 अगर वो चलाते हैं तो पाकिस्तान भारत के एकदम साउदर्न हिस्से तक वार करने में सक्षम है। और ये इनमें से काफी मिसाइलें जो हैं वारहेड भी ले जा सकती हैं, जो कि परमाणु बम हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप परमाणु बम लेकर उड़िए, भारत के एयर स्पेस में एंटर करने से पहले S-400 एक मिसाइल दागेगा और हवा में ही आपके परमाणु बम को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो किस मतलब का है आपका परमाणु बम? तो इसलिए भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मिसाइलों की ये पूरी सीरीज है जिनका नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, गौरी, शाहीन, बाबर, गजनवी, अब्दाली, ठीक है, ऐसे नाम रखे गए हैं जिनको जो पुराने आक्रांता थे भारत को, जिन्होंने अटैक किया था, उन नामों को जो है रखा है पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों का। और दोस्तों खबर आ रही कि इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दिया है, लेकिन ये खबर अभी किसी सरकारी जो है कि संस्थान की तरफ से पुष्ट नहीं की गई है, इसलिए हम इस पर कोई जो है दावा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए ये MiG-29K है, MiG-29K है, जो कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर तैनात होता है। और लेकिन खबर आ रही है कि इस बार कराची को टाटा बाय बाय बोलने INS विक्रांत गया है, जो कि हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये टाटा बाय बाय बोलने गया है। साथ ही हमारे फ्रिगेट्स वगैरह भी जो है कि कराची पोर्ट को गुड नाइट बोलने गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये है कराची पोर्ट, और इंडियन नेवी जो है कराची पोर्ट को लगातार इस समय बॉम्बिंग कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और पाकिस्तान को यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से भारतीय ड्रोन, भारतीय फाइटर जेट और मिसाइलों से तबाहो बर्बाद होता नजर आ रहा है। साथ ही इंडियन नेवी जो है अरबियन सी में तैनात है, जिसने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हमला किया है। दोस्तों इंडियन नेवी ने अपने इतिहास को 1971 के बाद अब 2025 में फिर से दोहराया है। तो देखना है, सुबह खबर आपको मिली जाएगी मेरे चैनल के माध्यम से कि इंडियन नेवी कर क्या रही है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को आप ऑपरेशन ट्राइडेंट के माध्यम से इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को हफ्तों तक जलाया था, ठीक है। तो ये खबर रही। और दोस्तों जो लड़ाई है इस रीजन में हो रही है और जो हथियार पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने उतारे हैं उनका जवाब जो है चीन के पास भी नहीं है। तो पाकिस्तान की अपनी औकात तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी अपडेट आपको मैं जो है लगातार देता रहूंगा। इस चैनल को अब जो है आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।